आज की वीडियो में गाइस हम सीखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। ठीक है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ बेनिफिट देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद डेफिनेशन को मैच करेंगे। ठीक है, सो हायर ऑर्डर फंक्शन गाइस बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है। ठीक है, और फिर रिटर्न करेगा एज अ फंक्शन। समझ रहे हो आप? हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स फंक्शन एज अ पैरामीटर और रिटर्न अ फंक्शन। ठीक है, मतलब एक फंक्शन को उसने एज अ पैरामीटर लिया, ठीक है, और फिर रिटर्न करा। ठीक है, अब इसका क्या है, कुछ बेनिफिट आप देखो। हायर ऑर्डर फंक्शंस के बेनिफिट क्या है, एक तो बेटर रीयूजेबिलिटी के लिए, ठीक है, और डुप्लीकेशन, कोड में डुप्लीकेशन भी हटा देता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, हायर ऑर्डर फंक्शन enable better reusability and composability of functions. As a result, they reduce the code duplication and favor the single responsibility principle. ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा फ़ायदा क्या है हायर ऑर्डर फंक्शन का? हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है गाइज, इट इज़ बेसिकली हेल्प अस टू डील विद डिलेज एंड टाइमिंग। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में है, जैसे एरे मेथड है एक, रिड्यूस, एरे मेथड फॉर ईच भी है, एरे मेथड फिल्टर है, मैप है, सेट टाइम आउट है एंड सेट इंटरवल है। ये सारे आपने अपने जावास्क्रिप्ट में यूज़ करे होंगे। मे बी आप लोग अवेयर नहीं होंगे कि ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर बेसिकली देखो कैसे ये हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने लेट सपोज गाइज, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करा, लेट नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक एरे में डिफाइन करता हूँ जिसमें होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। और अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इसको लूप करना है सपोज़, और मैं चाहता हूँ कि हर हर एरे के एलिमेंट में 5 5 ऐड होता रहे। मतलब फर्स्ट पे 5 6 हो जाए, फिर यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ पे 8 हो जाए, 9, यहाँ पे 10 हो जाए। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे? देखो, अगर बेसिक आपको करना होगा, मैं बताता हूँ हायर ऑर्डर का फंक्शन क्या है, कैसे ये कोड को छोटा बना देता है और काफ़ी इजी बना देता है रीड करने में भी। ठीक है, एंड फिर हमारी एरर आने के चांसेस भी कम होते हैं इसमें। देखो आप कैसे करोगे मुझे पता है। बेसिकली मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई लेस देन होना चाहिए हमारा नम ये क्या हो गया, आई लेस देन होना चाहिए हमारा नंबर्स डॉट जो इसकी लेंथ है। ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस, यही करोगे आप बेसिकली। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग करके, और फिर अगर मैं यहाँ पर आई प्रिंट करूँ तो देखते हैं क्या हमारे पास आई में आता है। ठीक है, तो हमारे पास आई में आया 0 1 2 3 4 5, जो बेसिकली ये है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर्स आई, ताकि हमें नंबर मिले, है ना, कि क्या क्या नंबर है हमारे पास। तो मिला नंबर 1 2 3 4 5। और इसमें अगर मुझे करना है 5 ऐड हर एलिमेंट में, तो मैंने +5 करा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखो, फर्स्ट वाला 6 हो गया, सेकंड वाला 7 8 9 10। ठीक है, तो ये तो हमारा एक बेसिक जावास्क्रिप्ट है। लेकिन हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या होता है गाइज, मैंने क्या बोला, हायर ऑर्डर फंक्शन में एक जो फंक्शन होता है वो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, लेट्स से मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, एक हमारे पास है फॉर ईच फंक्शन, फॉर ईच मेथड है। ठीक है, एरे का। तो इसको जैसे हमें यूज़ करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, जो बेसिकली एक फंक्शन लेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन दिया जिसने सिंपल एक नंबर लिया। ठीक है, और इस नंबर के अंदर अब क्या क्या होगा, देखो इस नंबर के अंदर वही होगा जो हमारे यहाँ पर पास हो रहा है। तो देखो मैं सेम कोड को रन करता हूँ, अब देखो आपको सेम मिल रहा है। अगर मैं इसी में +10 कर देता हूँ तो आप देख पाओगे हमारे नंबर बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है गाइस। क्यों हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों है? क्योंकि फॉर ईच जो मेथड है वो अपने पैरामीटर में, आर्ग्यूमेंट में एज अ फंक्शन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेशन थी वो यही थी, हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट फंक्शंस एज अ पैरामीटर। ठीक है, जो पैरामीटर को एक दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है और फिर रिटर्न करता है उसकी जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जैसे क्या है, ये फॉर ईच फंक्शन के अलावा लेट्स से हमारे पास मैप भी है। तो मैप में भी हम सेम करते थे, आपको पता है, ये हमने यहाँ पर मैप करा, सेम मैप में भी हमको सेम रिजल्ट आएगा।
ये देखो, ठीक है। बल्कि इसमें क्या होता है कि मैप हमें अभी क्या होता है, मैप में अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ रिजल्ट, ये हमें एक एरे ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और कंसोल लॉग करके आपको नंबर्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पहला एरे एरे हमारे पास है 1 2 3 4 5 के, एक्चुअली यहाँ पर मैंने रिटर्न करना था रिटर्न। तो ये आप देखोगे पहला एरे हमारे पास 1 to 5 है एंड दूसरा 11 to 15 है, एक सेपरेट एरे, इसने इसको छेड़ा भी नहीं फर्स्ट वाले एरे को। तो ये मैप मेथड है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। हायर ऑर्डर फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट फंक्शंस एज अ पैरामीटर, ठीक है। दूसरा मैंने इसको बताया था कि हेल्प अस टू डील विद डिलेज एंड टाइमिंग। डिलेज एंड टाइमिंग में कैसे वो हेल्प करता है, लेट्स जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करता है बेसिकली गाइस, एक फंक्शन लेता है एज अ पैरामीटर, ऐसे ही लिखते हैं सेट टाइम आउट को। और कितने टाइम बाद, लेट्स से मैंने लिखा 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद मुझे करना है कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर हाई, ठीक है। तो अब आप देखना मैं इसको रन करता हूँ, 3 सेकंड बाद मेरे पास हाई आएगा, ठीक है। आया 3 सेकंड बाद हाई। तो ये बेसिकली एक हायर ऑर्डर फंक्शन यही होता है कि जो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है और रिटर्न करता है एज अ फंक्शन और रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो में सीखा हायर ऑर्डर फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये सारे फंक्शन गाइज हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, जैसे डॉट रिड्यूस, डॉट फॉर ईच, डॉट फिल्टर, डॉट मैप, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि ये सारे आगे रिडक्स में हमारे काम आने वाले हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन भी आप सीख गए एंड फंक्शंस एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन अब भी मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम सीखेंगे फंक्शन कंपोजिशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।